प्यारी बहनों, आज मैं एक ऐसी हैरान कून हकीकत से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो आपकी नींदें उड़ा देगी, आपकी सोच को हिला देगी और आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने ही घर को शक की नज़रों से देखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रिजा तो हर कमरे में एक बेनाम सा बोझ, हर दीवार पर खामोशी की चीख, हर बात में बेबरकती और हर सांस में एक अनजाना सा दबाव क्यों होता है? क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है या कोई अनदेखे हाथ है जो आपकी बरकतों को छीन रहे हैं? प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को 7 ऐसी निशानियां बताने जा रही हूँ जो किसी भी घर के रिस्क के बिखरने से पहले जाहिर होती हैं, जिनके ज़ाहिर होते ही इंसान को फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि उसका सुकून अब ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं। ये मगर अफ़सोस हम उन निशानियों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और जब होश आता है तो रिस्क जा चुका होता है, बरकत उड़ चुकी होती है और घर का निज़ाम तबाही के दहाने पर खड़ा होता है। ये निशानियां इतने खतरनाक हैं कि जो अगर आपकी तास के दहाने पर खड़ा होता है, आपकी दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही लौटा दी जाएंगी। आपके बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो जाएगी और रिज्क जो कभी दरवाजे से झांकता था, अब दीवार फांद कर भाग जाएगा। आपके घर में नेमतें तो होंगी मग घर के कोने में खामोशी चीख रही हो, बच्चों की आंखों में सवाल हो, शौहर के लहजे में बेजारी हो और बीवी के माथे पर बेसुकूनी की लकीरें हो, तो ये सब कुछ मामूली नहीं होता। ये उस तूफान का पहला झोंका होता है जो रिज्क को जड़ से उखाड़, अब हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं उस पहली निशानी की, जो चीख चीख कर बताती है कि तुम्हारे घर का रिज्क मिटने वाला है। और वो है घर के अफराद के दरमियान नरमी का खत्म हो जाना, बात बात पर तुर्श लहजा इख्तियार करना। एक दूसर वही आंखें जो मोहब्बत से देखी जाती थी अब नफरत से घूरती हैं, और वही दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे अब एक दूसरे से बेजार हो चुके हैं। रिश्तों में मोहब्बत की जगह गुस्से की गर्मी दाखिल हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह, ये कैफियत उस बर्तन जैसी है जिसे बाहर से तो संवार दिया जाए लेकिन अंदर से गंदे पानी से भर दिया जाए। दिखावे का प्यार और दिलों में छुपा हुआ बुग्ज, आज यही कुछ हो रहा है घरों में। बीवी शोहर से बदगुमान, शोहर बीवी से बदगुमान। लोग कहते हैं सब घरों में ऐसे ही होता है, लेकिन यही मामूली बात ही तो गैर मामूली तबाही का पेश खैमा बनती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे दूसरों को खैर पहुंचे, न कि शर्फ। ये फरमान हमें याद दिलाता है कि अगर तुम्हारी जबान तेज हो गई, तुम्हारे रवैये सख्त हो गए और तुम्हारे दिल से मुरवट निकल गई, तो फिर तुम्हारी जिंदगी से बरकत भी खामोशी से निकल जाएगी और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। याद रखो, अगर घर के अफराद एक दूसरे से अजनबी बन जाए, अगर मोहब्बत का रंग झंग में बदल जाए, अगर दुआओं की जगह बद्दुआएं ले ले, तो रिज्क आता हुआ भी तुमसे रुख मोड़ लेता है। और यही उस पहली निशानी की हौलनाकी है जिसे लोग लेके कहते हैं कि बास घरों के दरवाजे बाहर से तो बंद होते हैं मगर अंदर से इतने खुले होते हैं कि शैतान भी बेधड़क अंदर चला आता है। एक ऐसा ही घर था जिसकी दीवारें सुनहरी ईंटों से बनी थी, जिसके पर्दे रेशम के थे और छत पर मोतियों की लड़ी, मगर फिर भी वो घर किसी वीराने से कम न था। वहां कोई हंसी की आवाज ना आती, कोई दुआ की सदा न सुनाई देती। बस आवाज आती थी तो बर्तनों के टकराने की, ऊंची आवाजों में बोलने की और एक ऐसी सर्द खामोशी की जो चीखों से भी ज्यादा खौफ। उसका शौहर देर से घर आता तो सवालों की बोचार, फोन हाथ में देखती तो नजरें बदल जाती, बच्चों से मोहब्बत करता तो कहती ये भी किसी चाल का हिस्सा है। यहाँ तक कि अगर वो खामोश बैठा हो तो भी वो सोचती जरूर दिल में कुछ छुपा रखा है। नायला का दिल आईने की जगह कांच की दीवार बन चुका था जो हर चीज को तोड़ कर देखती, मोहब्बत को, इज्जत को, हत्ता की एतमाद को भी। एक दिन रात के पिछले पहर, जब पूरे शहर की फजा खामोशी में लिपटी हुई थी, उसके घर के दरवाजे पर ताज की, उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई न था, लेकिन सहन के बीचों बीच एक अजीब सा कफ्स पड़ा हुआ था जिसमें एक परिंदा तड़प रहा था और उसके पर जल रहे थे। नायला घबरा कर पीछे हटी तो देखा कि उसके शौहर का चेहरा सियाही में लिपटा हो। नायला चीख मार कर उठी। वो ख्वाब था,
मगर ऐसा ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चा लगा। और फिर उसने जाना कि शक की आग सिर्फ दिलों को नहीं, रिस्क को भी जला देती है। और औरत का गुमान अगर बेबुनियाद हो तो वो सच्चदों से भी ज्यादा हदा का रूका। इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि अगर औरत अपने घर को जन्नत बनाना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपने दिल से शक का जहर निकालना होगा। वरना याद रखना, दुनिया की सबसे कीमती चीज भी बेवकत हो जाती है जब एतिमाद के आईने पर दरार आ जाती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी ऐसी हौलनाक निशानी की, जिसके जाहिर होते ही घर का रिज़्क आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बल्कि तेजी से मिटना शुरू हो जाता है। वो निशानी है माँ बाप की नाफरमानी और उनके चेहरों पर तकलीफ के आसार पैदा करना। याद रखो, जब घर के अंदर वो लोग रोते हैं जिनके कदमों के नीचे रब ने जन्नत रख दी है, तो फिर उस छत के नीचे रिजक का साया भी नहीं ठहरता। ये बात सुनने में मामूली लगती है, मगर इसका अंजाम इतना भयानक होता है कि अकल दंग रह जाती है। करीमा का ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को सताया वो दुनिया में महरूमियों का शिकार होगा और आखिरत में बर्बादी का मंजर देखेगा। और अगर गौर करो तो आज का मुआशरा माँ बाप के साथ रवैये की वो तल्ख तस्वीरें बन चुका है, जो आंखों में खंजर की तरह चुभती हैं। आज की नस्ल माँ की गोद को बोझ समझती है, बाप की मेहनत को हक नहीं एहसान समझती है। खाना बाप के पैसों से खाते हैं, मगर जबान में शिकायत, लहजे में गुरूर और रवैये में बेहिसीले बैठे होते हैं। एक वक्त जब घर में वो चेहरे उदास हो जाते हैं जिनको देखना रब ने इबादत कहा, तो फिर फरिश्ते भी उस घर का रुख बदल लेते हैं। रिस्क महज खाने का नाम नहीं होता, वो सुकून, वो मोहब्बत, वो रहमत, वो खैरो बरकत का मजमुआ होता है। मगर जब माँ बाप, प्यारी बहनों, अगर तुमने रिज़्क को थामना है तो सबसे पहले माँ बाप की रज़ा को थाम लो, वरना रब का करम दूर हो जाएगा और तुम हाथ फैलाओगी तो खाली, झोली दरवाज़ा खोलोगी तो वीरानी और लबों पर दुआ लाओगी तो खामोशी मिलेगी। प्यारी बहनों, अब मैं आप लोगों को एक ऐसा सबक सामोज वाक़या सुनाने जा रही हूँ, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आंखों से आंसू बहाने, दिल को हिला देने और रूह को कांपने पर मजबूर करने के लिए है। ये कस्सा है एक नौजवान का, जो हर लिहाज से दुन्ने ही, खूबसूरत चेहरा, ऊंची तालीम, बड़ी नौकरी, महंगी गाड़ी और वो सब कुछ जिसे लोग कामयाबी समझते हैं। मगर एक चीज उसके दिल से मिट चुकी थी, माँ की इज्जत। वो माँ जिसने उसे 9 माह अपनी कोख में रखा, जो रातों को जाग जाग कर उसके बड़कों थी, तो उसी माँ के अल्फाज काटने लगे, उसी माँ के मशवरे बोझ लगने लगे। वो अक्सर माँ की बातों पर तंज करता, उसकी आवाज़ पर गुस्से से दरवाजे बंद करता और गाहे बगाहे उसकी इज्जत इन नफस को पाँव तले रौंदता। एक दिन माँ की आवाज़ पर वो गाहे बगाहे बदाहे। माँ खामोश हो गई, मगर उसकी खामोशी में एक ऐसी आह छुपी थी जो ज़मीन के अंदर तक उतर गई। चंद दिन बाद वही नौजवान अपनी गाड़ी में शहर से वापस आ रहा था। माँ ने फ़ोन किया, कहा, बेटा रात हो गई है, थोड़ा एहतियात से आना। उसने जैसे ही उसने ये लफ्ज़ जबान से निकाला, गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई। न बारिश थी, न धुंध, न अंधेरा, मगर गाड़ी ऐसी उलटी कि 3 कलाबाजियां खाकर खाई में जा गिरी। हादसा इतना खौफनाक था कि रेस्क्यू टीम के अफराद ने देकात माँ की वो पुरानी तस्वीर, जो कभी बचपन में उसने अपने बस्ते में छुपाई थी। प्यारी बहनों, वो आह जो खामोशी में छुपी थी, वो चीख जो माँ ने दिल में दबा ली थी, उसका जवाब रब ने दुनिया में दे दिया। रिज्क तो दूर, जिंदगी वो जात तोड़ दी। माँ बाप की आंखों से बहने वाला एक आंसू इंसान की सारी खुशियां बहा ले जाता है और उनकी जबान से निकली हुई आह आसमान चीर कर रब के दरबार में पहुंच जाती है। इसीलिए अगर रिस्क, इज्जत और सुकून चाहिए तो सबसे पहले माँ बाप के कदम चाहिए, तो सबसे पहले माँ बाप के कदम चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी हौलनाक निशानी की, जो किसी घर में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि उस घर के नसीब पर एक औन देखे पर्दे डाल दिए गए हैं और रिज्क उठा लिया गया है। ये निशानी है घर में फहश, गुफ्तगू, बेहयाई और गंदी बातों। जब हंसी मजाक के नाम पर जबान जहर उगलने लगे, जब खानदान की औरतें आपस में दूसरों की इज्जतें उछालने लगे, जब मर्द अपनी नजरें नीची रखने के बजाय हराम मंजर को तफरीह समझने लगे, जब मोबाइल की स्क्रीन पर चलती हुई गंदगी
जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाए तो उन पर ऐसी आजमाइशें नाजिल होती हैं जो उनके बातिन को तबाह कर देती हैं। और आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां बच्चे बड़ों की बातों में बेअदबी का मजा लेते हैं, जहां बहू को सास पर झुमल। याद रखो, रिज्क सिर्फ सालन और रोटी का नाम नहीं होता। वो पाकीज़गी का असर है, वो अल्फाज की शफ़ाफ़ियत है, वो नियतों की खुशबू है। जब घर के अंदर बातों में जहर भर जाए, जब मजाक में दूसरों की तजलील होने लगे, जब छोटे बच की तजलील होने लगे, महंगे बिस्तरों पर बेचैनी, फ्रिज भरे मगर भूख बाकी, महंगी तालीम मगर अदब खत्म, ऊंची इमारतें मगर नीचे सुकून दफन। प्यारी बहनों, जब जबान गंद डालती है तो रिज्क सबसे पहले मुंह मोड़ता है। इसलिए अगर रिज्क को वापस बुलाना है तो अपनी गुफ्तगू को पाक करो, लहजे को नरम करो और घर के माहौल को ऐसा बना दो कि फरिश्ते बैठकर दुआ करें, वरना वो दिन दूर नहीं कर। अब हम बात करते हैं चौथी ऐसी निशानी की, जो बाज़ाहिर तो छोटी सी लगती है, मगर उसका ताल्लुक इतना गहरा, इतना हैरान कुन और इतना लर्जा खेज है कि अखले थम जाती है। वो निशानी है घर में दूध का बार बार गिर जाना, खाने का जल जाना, पानी का दे। शायद आप सोचें ये सब तो रोज़मर्रा की बातें हैं, लेकिन नहीं। जब ये वाक़यात बार बार होने लगे और बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के होने लगे तो समझ लो कि वो रिज़्क जो तुम्हारे घर में आता है वो तुम्हारी नियतों और आमाल की वजह से वापस पलट पाता है। क्या तुमने कभी गौर किया? तुमने दूध गर्म करने रखा, पलक झपकी और वो उबल कर बाहर। तुमने सालन रखा, 2 मिनट गफलत हुई और वो जल गया। तुमने पानी भरा और वो खुद ब खुद जमीन पर फैल गया। याद रखो, ये महज इत्तेफाका नहज करखा। मेरे करीम आका ने फरमाया, जब बंदा एहसान फरामोश हो जाए तो नेमतें उससे दूर हो जाती हैं और वो देखता है कि जो चीज़ उसके पास आती है वो उसके काबू में नहीं रहती। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं जहाँ रिज़्क सिर्फ किचन में नहीं, ज़बान में जलता है, नियतों में उबलता है, गरूर की आंखों से बहता है और नाशुक्री के दिलों से नीचे गिरकर ज़मीन पर बिखर जाता है। तुमने कभी सोचा कि एक छोटी सी चीज़ जैसे दूध जो सफ़ेद होता है, पाकिजक, ये वो लम्हा होता है जब रब तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारे घर की नेमतें अब संभाली नहीं जा रही, तुम उनके अहल नहीं रहे। तुमने शुक्र की ज़बान बंद कर दी, तुमने दिल की पाकीज़गी को बेच दिया, तुमने रिज़्क की हुर्मत को मामू। जब रिज्क घर में आकर गिरने लगे, बहने लगे या जलने लगे, तो ये दुनियावी चीज़ों का हादसा नहीं, बल्कि आसमानी दरवाज़ों का बंद होना होता है। प्यारी बहनों, अगर तुम्हारे घर में ये सब होने लगे तो फौरन रुक जाओ, सोचो तो, वरना वो वक़्त दूर नहीं जब तुम्हारी प्लेटों में खाना तो होगा मगर दिल में बेसुकूनी, आंखों में हसरत और घर के हर कोने में महरूमी का साया होगा। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी और सबसे लर्जा खेज निशानी की, जो अगर किसी घर में ये निशानी है घर के अंदर छिपकलियों, कीड़ों या बार बार काली चींटियों का निकलाना और ख़ास तौर पर उन जगहों पर ज़ाहिर होना जहाँ दस्तर ख्वान बिछता है या कुरान की तिलावत होती है। शायद तुम्हें ये मामूली लगे, लेकिन हकीकत में ये मामूली हर कोने को समेट कर सजाती हो। फिर भी एक खास वक़्त पर छिपकली दीवार से नीचे कूदती है या कुरान वाले हिस्से में चींटियां और रेंगती नज़र आती हैं, तो ये कोई फितरी बात नहीं, बल्कि एक रूहानी अलार्म होता है कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज़ मौदी। इनका ज़ाहिर होना उस कशमकश की अलामत होता है जो तुम्हारे घर की फ़ज़ाओं में चल रही होती है। जैसे काली चींटी अंधेरे और नमी को पसंद करती है, वैसे ही गुनाहों और गफलत से भरा माहौल नापाक असरात को अपनी तरफ खींचता है। ये वैसे ही है जैसे एक बाग हो जो बाहर से सब्ज दिखता हो, मगर उसके अंदर दीमक लग चुकी हो। तुम्हारा घर, तुम्हारी दीवारें, तुम्हारे बिस्तर, सब कुछ ज़ाहिरी तौर पर ठीक हो, मगर रूहानी दीमक अंदर ही अंदर रिज़्क को चाट रही हो। मेरे तिलावत की आवाज़ें दब गईं, अजकार की महफिलें ख़त्म हो गईं और मोबाइल, गाने, फहश वीडियोस, बेमकसद गुफ्तगू और ज़बान का जहर हर कोने को भर चुका है। तो फिर कैसे रिज़्क रुकेगा? कैसे फरिश्ते उतरेंगे? और कैसे वो छिपकली या चक? याद रखो, जब तुम्हारे घर में बार बार ये नापाक अलामात ज़ाहिर हों
तो समझ जाओ कि तुम्हारी रूहानी फजा जख्मी हो चुकी है। रिज्क अब दरवाजे पर नहीं आता, बल्कि आकर पलट जाता है। उस घर में नहीं ठहरता जहां जबानें जहरीली, दिल, दीवारों को नहीं, दीवारों पर चिपके गुनाहों को पहचानो और वक्त जाया के बगैर अपने घर को जिक्र, तिलावत, सच्चाई और शुक्र गुजारी से भर दो, वरना वो वक्त दूर नहीं जब दीवारें गवाही देंगी कि इस घर में रिजक आता था। मगरत प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं छठी ऐसी निशानी की, जो न सिर्फ अक्दल को हैरान कर देने वाली है, बल्कि दिल को भी ऐसा झंझोड़ती है कि इंसान बरसों की इबादत के बावजूद महरूमी का शिकार हो जाता है। ये निशानी है नमाज की गफलत। अजान की आवाज़ पर दिल का बेचैन होने के बजाय बेपरवाह हो जाना और इबादत को सिर्फ रस्म बना लेना। ये वो खामोश मगर तबाहकुन अलामत है जो किसी घर में जाहिर हो जाए तो वहाँ रिज्क नहीं, सिर्फ बेबरकती, थकन और दिल की सन्नाटें बस जाती। सजदे की जगह पर कपड़े बिखरे होते हैं और मोबाइल हाथों में थमे होते हैं। रब बुला रहा होता है, मगर हम मैसेज पढ़ रहे होते हैं और फिर हम हैरान होते हैं कि आखिर हमारा रिज़्क क्यों मिट रहा है। मेरे करीम आका ने फरमाया, जिसका दिल नमाज से खा। सोचने की बात है, जब तुम उस रब के सामने सजदे में देर नहीं करते, जो दिन रात तुम्हें रिज्क कता करता है, तो वो रब तुम्हें हर जगह से रिज्क के दरवाजे खोल देता है। लेकिन जब तुम उसके दर पर हाजिर होने से गाफिल हो जाओ, उसकी अजान को पसे पुष्ट डाल दो और सजदे को बोझ समझो, तो फिर वो रहमतें भी वापस पलट जाती हैं जिनके लिए तुम दिन रात दुआएं करते हो। ये वैसे ही है जैसे एक फकीर बादशाह जब घर में अजान की आवाज़ पर खामोशी न हो, बल्कि टीवी की आवाज़ तेज़ कर दी जाए, जब नमाज की जगह सुस्ती ले ले, जब सजदा खाली हो और तकिया भर जाए, तो वहाँ रिज़्क देर नहीं करता, वहाँ सिर्फ महरूमी की छाप सुनाई देती है। प्यारी बहनों, क्योंकि वो सजदा जो वक़्त पर किया जाए वो तुम्हारे नसीब की कुंजी बन सकता है, और जो नमाज तुमने टाल दी वो रिज्क को भी तुमसे दूर कर देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं सातवीं और आखिरी निशानी की, जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाए, ये निशानी है शुक्रगुजारी का ख़त्म हो जाना, नेमतों को मामूली समझना और हमेशा शिकायत, मनफी बातें और नाशुक्री के जुमले ज़बान पर होना। याद रखो, जब ज़बान शुक्र के बजाय शिकायत से भर जाए, दिल दूसरों की चीज़ों को देखकर हसद से जलन या कब अच्छा वक़्त आएगा, तो ये वो लम्हा होता है जब रिज्क घर से नहीं दिल से मिटना शुरू हो जाता है। करीम आका ने फरमाया, जो बंदा शुक्र अदा नहीं करता, उसका रिज्क कम कर दिया जाता है, चाहे वो कितना ही क्यों ना कमा ले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को कीमती तोहफा दिया जाए और वो कहे मुझे इससे बेहतर चाहिए था, तो फिर दोबारा कोई उसे कुछ नहीं देना चाहता। तो सोचो, जब हम रब की नेमतों को कमतर समझेंगे, हर वक्त जबान पर शिकवे रखेंगे, तो रब कैसे हमें। खाने की प्लेट में नेमतें होती हैं, मगर नज़र सिर्फ कमी पर होती हैं। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा रिज्क कभी कम न हो, तुम्हारी झोली कभी खाली न हो, तो अपनी ज़बान को शुक्रगुजार बना लो। हर निवाले पर, हर सांस पर, हर लम्ह अगर तुम शुक्र करोगे, तो मैं तुम्हें और दूंगा। और अगर ये वादा सुनकर भी दिल न बदला, तो फिर रिस्क के दरवाजे बंद होने को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शुक्र वो कुंजी है जो बंद किस्मतों के ताले खोलती है, और ना शुक्री वो ज। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम्हारे घरों में ये निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं, तो ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, बल्कि वो खामोश चीखें हैं जो तुम्हारे नसीब, तुम्हारे रिज्क और तुम्हारी बरकत को अलविदा और नेमतें ठहरने से इनकार कर रही हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, मगर घर में बरकत नहीं, चीज़ें हाथ आकर निकल जाती हैं, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, बच्चे बेसुकून, शौहर बेचैन और दिल हमेशा बेकरती हैं, अब वक्त है माँ बाप को नज़रअंदाज नहीं जन्नत की कुंजी मानने का। अब वक्त है शुक्र को मामूली लवज नहीं कामयाबी की कुंजी मानने का। और अगर ये निशानियां तुम्हारे दरवाजे पर आ चूकी हैं, तो घबराने के बजाय तौबा के आंसू बहाओ, हर कोने को अजकार से महकाओ, जबान से शिकायत नहीं शुक्र निकालो, दिल से नियत को पाक करो और घर को जिक्र से जिंदा कर दो, क्योंकि रब का करम किसी फासले का महताज नहीं, वो सिर्फ एक सच्चे आंसू से
प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि रब तुम सबके घरों से ये निशानियां हमेशा के लिए दूर फरमा दे, तुम्हारे नसीब को बरकत से भर दे, तुम्हारे रिज़्क को ऐसी रवानी अता करे कि कभी तुम्हें हाथ फैलाने की नौबत ना आए, तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ हो, तुम्हारे शौहर के दिल में सुकून हो, तुम्हारे किचन से खुशबू निकले और तुम्हारे दिल से हमेशा शुक्र के अल्फाज निकले। या रब, जो भी बहन या भाई इन बातों को दिल से सुन रहा है, उसके घर को, अगर आज की ये बातें आपके दिल को लगें, अगर इन जुमलों में कहीं आपने अपनी ज़िंदगी की झलक देखी, तो दिल से एक बार आमीन ज़रूर कहिए। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी नसीब जाग जाए और वो भी